हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक और को स्टार का डिज़ाइन। ये स्टार शेप में बना है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बना हुआ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इससे आप टेबल मैट और बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हैं। इस शेप का बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 प्लाई ऊन और 3.5 mm का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे। ये स्लिप नॉट लगा ली। अब 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। ये 4 चेन बना ली। अब सबसे पहले वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये स्लिप स्टिच बन गई। देखिए छोटी सी रिंग बन गई। अब 5 चेन और बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 5 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5। ये 5 चेन बन गई। अब 3 डबल क्रोशिया इस रिंग में बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया बन गया। इस धागे को हम इस रिंग के साथ साथ लपेट लेंगे। अब 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया एक और बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया इस रिंग में बनाएंगे। टोटल 3 बार हम इस तरह बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन इस रिंग में। ये बन गए 3 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया इस रिंग में बनाएंगे। ये 1 हो गया। ये 2, ये 3, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 2 चेन बनाएंगे। 1 2। फिर 3 डबल क्रोशिया इस रिंग में बनाएंगे। 1 2। ये 3 हो गया। 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे। अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस रिंग में। दो डबल क्रोशिया बन गए। 1 2। और जो सबसे पहले हमने 5 चेन बनाई थी उसमें से 3 चेन को हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। ये देखिए टोटल 3 हो गए। 2 2 कॉर्नर के लिए चेन है। 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स बनने चाहिए। अब 2 चेन के स्पेस में स्लिप स्टिच बनाएंगे और नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बन गए। अब 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे। 1 2। 2 चेन बन गए। अब 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाएंगे। 2 चेन के स्पेस में बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर होगा।
ये हो गया। अब जो हमने 3 डबल क्रोशिया प्रीवियस राउंड में बनाए थे उसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया पहले वाले में बनाएंगे। क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे और डबल क्रोशिया हुक के इन फ्रंट में होना चाहिए और फिर डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। सेकंड वाले में बैक पोस्ट बनाएंगे। क्रोशिया हुक बैक साइड से इंसर्ट करेंगे और डबल क्रोशिया बैक साइड में होगा और फिर डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट में थर्ड वाले में फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हो गया। ये देखिए, ये जो 2 चेन की स्पेस है इसमें फिर कॉर्नर वैसे ही बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 1 हो गया, ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाएंगे। कॉर्नर हमारे हमेशा सेम बनेंगे। ये हो गया। फिर जो 3 डबल क्रोशिया उनमें फिर से हम पहले वाले में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, सेकंड वाले में बैक पोस्ट बनाएंगे और थर्ड वाले में फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। पहले वाले में फ्रंट पोस्ट, देखिए क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे और डबल क्रोशिया हुक के ऊपर आना चाहिए। फिर डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। फिर बैक पोस्ट बनाएंगे। क्रोशिया हुक बैक साइड से इंसर्ट करेंगे और क्रोशिया हुक हमें सामने दिखनी चाहिए और डबल क्रोशिया बैक साइड में होना चाहिए क्रोशिया हुक के। फिर डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। फिर थर्ड वाले में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। क्रोशिया हुक सामने से इंसर्ट करेंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट नहीं आता है बनाना तो मैंने उसकी वीडियो बना के अपने चैनल में डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं। फिर कॉर्नर आ गया चेन 2 का स्पेस, वहाँ पे हम फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में। कॉर्नर बनाने का सेम प्रोसेस है। ये हो गया। फिर से हम ये जो 3 डबल क्रोशिया इनमें हम फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बार बैक पोस्ट, एक बार फ्रंट पोस्ट। ये बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए, फिर चेन 2 स्पेस आ गई, फिर वहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब फिर 3 डबल क्रोशिया वहाँ पे सेम वैसे ही करेंगे। फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। पहले वाले में फ्रंट पोस्ट, सेकंड वाले में बैक पोस्ट, थर्ड वाले में फिर फ्रंट पोस्ट। ये हो गया। फिर चेन 2 स्पेस आ गई, वहाँ पे फिर कॉर्नर हमारा वैसे ही बनेगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ये कॉर्नर बन गया। अब फिर वो 3 जो डबल क्रोशिया उनमें हम फ्रंट पोस्ट पहले वाले में बनाएंगे, सेकंड वाले में बैक पोस्ट बनाएंगे,
और थर्ड वाले में फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो 3 चेन हमने सबसे पहले बनाई थी, इसमें थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे तो ये रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया। ये देखिए ऐसे डिज़ाइन बनते जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर नेक्स्ट रो बनाने के लिए सबसे पहले डबल क्रोशिया, उसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर कॉर्नर में चेन 2 के स्पेस में भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, क्योंकि हम जब भी रो स्टार्ट करेंगे कॉर्नर से ही स्टार्ट करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया। शुरुआत में 3 चेन जो हम बनाएंगे उसे भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे। ये दूसरा हो गया डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। ये हमारा कॉर्नर बन गया। अब फिर हम जो जितने डबल क्रोशिया है सब में हम फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाएंगे। इसमें ये है कि हर रो में, अब ये जब हमारी थर्ड रो शुरू होगी, इसमें हम हमारे दोनों साइड 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। ये 2 इस तरफ बढ़ेंगे, 2 उस तरफ बढ़ेंगे। ये बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर जो 2 बड़े हैं इस साइड में भी, इनमें भी हम फ्रंट पोस्ट बनाया है तो बैक पोस्ट बनाएंगे, अगर बैक पोस्ट बनाया है तो फ्रंट पोस्ट। इसमें बैक पोस्ट हो गया। अब इसमें फ्रंट पोस्ट। ये देखिए बन गई रो। बस इसी तरह बनाते जाएंगे। फिर कॉर्नर हमारा आ गया। चेन 2 की स्पेस में हम फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। कॉर्नर में ऐसे ही बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, टोटल 4 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन सेम स्पेस में। फिर वे डबल क्रोशिया आ गए, 2 इधर बढ़ेंगे, 2 उस साइड बढ़ेंगे, दोनों साइड 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। तो इन सब में हम फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाते जाएंगे। फ्रंट पोस्ट बना लिया, बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, ये हमारे जितने भी डबल क्रोशिया थे सब में हमने फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बना लिया। अब चेन 2 की स्पेस आ गई, इसमें फिर हम कॉर्नर वैसे ही बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, ये दूसरा, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाएंगे। ये हो गया। अब फिर फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाएंगे। जितने डबल क्रोशिया हैं
चेन 2 के स्पेस तक जितने डबल क्रोशिया हैं सब में हम फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाएंगे। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बस ये एक ही तरीके से बनता है। बीच में हर रो में दोनों साइड दो दो डबल क्रोशिया की गिनती बढ़ती जाएगी और ये कोस्टर या रुमाल या टेबल मैट कुछ भी कह लें, ये बड़ा होता जाएगा। फिर फ्रंट पोस्ट, ये कंप्लीट हो गया। फिर कॉर्नर आ गया, फिर वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, दो चेन, 2 डबल क्रोशिया। बस इसी तरह पूरा बनाते जाएंगे। फिर आगे फ्रंट जितने डबल क्रोशिया इनमें हम फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाएंगे। एक में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक में बैक पोस्ट बनाएंगे, इसी तरह एक एक करके बनाएंगे। फिर बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, ये रो भी कंप्लीट हो गई। ये थर्ड चेन में फिर हम स्लिप स्टिच बना देंगे तो ये राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया, ये देखिए ऐसे ही बड़ा होता जाएगा। सेम प्रोसेस ऐसे बनाने का। फिर नेक्स्ट रो में जाने के लिए पहले हम डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर चेन 2 के स्पेस में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ से हमारा नेक्स्ट रो शुरू होगा। फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन को भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया। फिर अब जितने डबल क्रोशिया हैं चेन 2 तक, इधर भी 2 बढ़ गए और इधर भी 2 बढ़ गए। ये देखिए दोनों साइड 2-2 डबल क्रोशिया हर रो में बढ़ते जाएंगे और सब में फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाएंगे। जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, जहाँ बैक पोस्ट है वहाँ बैक पोस्ट ही बनाएंगे। इसमें गड़बड़ी नहीं करेंगे, नहीं तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। फ्रंट पोस्ट बनाया पहले, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, ये देखिए इसी तरह बढ़ते जाएगा। और रो में 2-2 डबल क्रोशिया दोनों साइड से। फिर चेन 2 की स्पेस आ गई, फिर वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया,
2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। कॉर्नर में हम ऐसे ही बनाएंगे। फिर जितने डबल क्रोशिया है सब में फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाएंगे जब तक चेन 2 की जगह नहीं आ जाती। बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फिर कॉर्नर में हम वैसे ही बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बस एक ही तरीके से बनते जाएगा। बस बीच में डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ती जाएगी जिससे इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। फिर फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, 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 सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा मेरा कैमरा हिल गया इसलिए थोड़ा धुंधला हो गया, लेकिन इसे कॉर्नर वैसे ही बनाना है। 3rd चेन में स्लिप स्टिच बना देंगे तो ये रो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट हो गया, ये देखिए। फिर नेक्स्ट रो में जाने के लिए इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर चेन 2 के स्पेस में स्लिप स्टिच बनाएंगे और हमारी नेक्स्ट रो शुरू हो जाएगी। 3 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाएंगे। ये हो गया। अब जितने हमारे डबल क्रोशिया हैं सब में फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाएंगे जब तक चेन 2 की जगह नहीं आ जाती। ये बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, यहाँ तक हम बनाएंगे। कंप्लीट करके मैं बताती हूँ। देखिए मैंने कंप्लीट कर ली। फिर चेन 2 के स्पेस में सेम वैसे ही 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया।
फिर वैसे ही जितने डबल क्रोशिया हैं सब में फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाएंगे जब तक चेन 2 की स्पेस नहीं आ जाती। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। बस इसी तरह बनते जाएगा, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करते जाएंगे तो ये हमारा डिज़ाइन बड़ा होता जाएगा। मैं ये ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही, मैं टेबल मैट बना रही हूँ। आप इसका बेबी ब्लैंकेट बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस शेप में बेबी ब्लैंकेट बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप ज़रूर बना कर देखें। ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ये बैक पोस्ट हो गया, ये फ्रंट पोस्ट। फिर चेन 2 की स्पेस आ गई, इसमें हम फिर वही 2 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर बन गया। अब फिर इसमें भी हम वैसे ही बनाएंगे जब तक चेन 2 की जगह नहीं आ जाती। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस एक ही तरह से बनता है। फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, चेन 2 की स्पेस आ गई, इसमें फिर हम 2 डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाएंगे। ये देखिए, ये फिर लास्ट जितने भी डबल क्रोशिया सब में फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाएंगे। हर रो में दोनों साइड 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे, 2-2 डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ती जाएगी और ये डिज़ाइन बड़ा होता जाएगा। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट,
बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। ये कंप्लीट हो गए। अब थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा रो कंप्लीट हो गया। मैंने बस 4 ही रो बनाई हैं, अभी और मैं बनाऊंगी, लेकिन मैंने वीडियो यहीं तक शूट किया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैं टेबल मैट बना रही हूँ। जब बन जाए तो धागा कट करके अंदर इंसर्ट कर दीजिएगा।